इन कद्दू के सीड को इन छोटे पॉट में ग्रो किए हुए आज पूरे 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे कद्दू के पौधों की ना सिर्फ सेहत बहुत अच्छी है और आपको दिखने में हमारे कद्दू के पौधे बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी इस तरह के हेल्दी प्लांट अपने घर पे ग्रो करना चाहते हैं तो हमारी बताई हुई बातों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह के अच्छे रिज़ल्ट पाएंगे। दोस्तों किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए पहला स्टेप जो होता है वो अच्छे सीड का इंतखाब होता है। दूसरा स्टेप अच्छी मिट्टी तैयार करना होता है। दोस्तों अच्छी मिट्टी किस तरह तैयार करें कि उसमें हमारे जो भी आप सीड लगाएं वो सारे के सारे ग्रो हो सकें। दोस्तों हमारे गार्डनिंग की ज़बान में अच्छी मिट्टी वो होती है जब आप उसमें सीड लगाएं तो सीड को ग्रो होने में आसानी हो। बीज ऐसी मिट्टी में आसानी से ग्रो होता है जो सॉफ्ट होती है, भुरभुर होती है, नरम होती है, पोर्स होती है। दोस्तों अगर आपके पास घर में आम गार्डन सॉइल मौजूद है जिसमें आप पौधे लगा रहे हैं तो आप उसमें नरम उस मिट्टी को करने के लिए आप 50% इसमें आम रेत मिला लें, जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए, जो हम मकान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम सीमेंट में रेत मिलाते हैं, आप उस रेत को 50% ले लें और आम जो मिट्टी होती है उसको 50% लेके अच्छी तरह उनको मिक्स करके छान कर मिट्टी तैयार करें। तो आप उस मिट्टी में कोई भी सीड लगाएंगे तो आपके हर वो सीड ग्रो होगा जो आपने उस मिट्टी में लगाया होगा। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि मिट्टी घर में पड़ी होती है, हम देखते नहीं मिट्टी किस तरह की है, ये जरासीम से पाक भी है। दोस्तों ऐसे ही हमें उसमें उठा के सीड लगा देते हैं तो हम उसके ऊपर मेहनत भी कर रहे होते हैं तो ऐसी मिट्टी में दोस्तों हमारे सीड ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि मिट्टी पानी देने के बाद सख्त हो जाती है। तो जब मिट्टी सख्त होती है तो जो सीड होता है वो खुल नहीं पाता, उसके अंदर जो हिस्सा जो पार्ट ग्रो होना होता है वो ग्रो नहीं हो पाता। तो इस तरह बीज जो है मिट्टी में पड़ा पड़ा गल जाता है। तो इससे साबित हुआ दोस्तों कि कोई भी आप सीड ग्रो करना चाहें तो इसके लिए बुनियादी स्टेप जो होता है और जो ज़रूरी अहम स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने मिट्टी को नरम बनाना है, सॉफ्ट बनाना है। तो दोस्तों आइए प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं कि हमने इन पौधों के लिए किस तरह की मिट्टी तैयार की थी और कैसे तैयार की थी और इन कद्दू के सीड को हमने कितनी गहराई पे लगाया था। दोस्तों कद्दू का पौधा बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बीमारी हमला करती है, वो है दोस्तों मिलीबग। मिलीबग के कीड़े से अगर आप अपने पौधों को बचा लेते हैं तो आप 6 से 7 महीने लगाए गए पौधे से कद्दू हार्वेस्ट कर सकते हैं। कद्दू के पौधों के साथ दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि जब आप कद्दू के सीड लगाते हैं, कद्दू के सीड ग्रो तो हो जाते हैं लेकिन ग्रो होने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर पौधे मुरझा जाते हैं। पौधों के मुरझाने की सबसे मेन वजह दोस्तों इसके ऊपर फंगस का अटैक होता है। बाज़ औक़ात हम इन पौधों के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं वो मिट्टी या तो ज़्यादा सोगी होती है या फिर पौधे नमी कम होने की वजह से मुरझा जाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे जो मिट्टी तैयार की है वो दोस्तों 50% कंस्ट्रक्शन वाली रेत है और 50% इसमें आम गार्डन सॉइल है। जब हम कंस्ट्रक्शन वाली रेत मिट्टी में शामिल करते हैं तो पौधों के जो सीड होते हैं उनको ग्रो होने में आसानी होती है। सीड का दम नहीं घुटता, मिट्टी सख्त नहीं होती। दोस्तों सीडलिंग करने के बाद अब ज़रूरी और अहम मरहला शुरू होता है, वो है दोस्तों इसको पानी देने का। पानी आपने पहली बार इतना देना है कि नीचे से ऊपर तक सारी की सारी जो मिट्टी है वो गीली हो जाए। तो बाद में आपने पानी का ख्याल कुछ इस तरह रखना है कि जब पौधा ग्रो हो जाए उसके बाद आप इसके ऊपर शावरिंग ही करें। बेहतर जर्मिनेशन लेने के लिए दोस्तों आप इन पॉट को ना तो ज़्यादा धूप में रखें और ना ही ज़्यादा देर छांव में रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। दोस्तों हमारे इन कद्दू के सीड को लगाए हुए आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, क्योंकि हमने इनको 9 अक्टूबर को यहाँ पे ग्रो किया था। आज 19 अक्टूबर है तो 10 दिन के बाद अब दोस्तों देख रहे हैं हमारे सीड ग्रो हो चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ बताना लाजमी समझता हूँ, वो ये है कि हमने इन कद्दू के सीड को कुल 5 गमलों में ग्रो किया था। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों सिर्फ़ 3 ही गमलों में हमारे कद्दू के सीड ग्रो हो पाए हैं। बाकी जो 2 गमले हैं इनमें हमारे कद्दू के सीड ग्रो नहीं हुए। मुझे 100% उम्मीद है कि इन 2 पॉट में भी दोस्तों कद्दू के सीड लाजमी ग्रो होंगे, क्योंकि कल मैंने उन सीड को बाहर निकाल के देखा था तो उनकी भी दोस्तों जर्मिनेशन शुरू हो चुकी थी।
दोस्तों कोई भी सब्ज़ी आप साल के किसी भी महीने में लगा सकते हैं। शर्त यह है कि आप उन पौधों को वो एनवायरनमेंट दें जिसका वो आदी है। ये जो हमारे कद्दू के पौधे हैं, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं, इनकी ग्रोथ अब एकदम से रुक जाएगी। दोस्तों अगर आप किसी टनल में या किसी शापर के बने हुए घर में इन पौधों को रखते हैं तो इंशाल्लाह इन पौधों की ग्रोथ सर्दियों में भी जारी रहेगी।